पंजाब असम्बली के अंदर हल्फ की पासदारी, स्पीकर पंजाब का बड़ा फैसला। पंजाब असम्बली में एक बार फिर ऐवान का माहौल उस वक्त मछली बाजार बन गया जब बजट इजलास के दौरान अपोजिशन के 27 अरकान असम्बली ने वजीर खजाना और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ बदसलूकी की। इस पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बड़ा फैसला करते हुए उन अरकान को मुअत्तल कर दिया और वाज़ेह पैगाम दिया कि अब ऐवान के अंदर हल्फ की पासदारी और नज़्म ज़ब्त की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले को सुलझाने के लिए अब तक अपोजिशन के रहनुमाओं की स्पीकर से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और तीसरी मुलाकात भी जल्द मुतवक्किल है ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकल सके। स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पिछले कई दिनों से ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे स्पीकर रेफरेंस भेजना चाहते हैं, हालांकि हकीकत ये है कि आइन का आर्टिकल 63(2) और असम्बली के रूल्स 210 बिल्कुल वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई नाअहली का सवाल उठता है तो स्पीकर फैसला करता है कि वाकई सवाल बनता है या नहीं। अगर स्पीकर फैसला ना करे तो मामला खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उन्हें अब तक 3 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं जो मुश्तबा शुजाउर रहमान, अहमद इकबाल और इफ्तिखार छछड़ ने दी हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि अब उनका काम अपोजिशन और हुकूमत को आपस में बिठाना है, इसलिए उन्होंने दोनों के सामने 5 शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा ऐवान में ऐसी नारेबाजी नहीं होगी जिसमें गालियां दी जाएं। आइन के आर्टिकल 223 की पाबंदी कराई जाएगी और कोई भी लीडर अपनी सख्त से सख्त तकरीर करने में आजाद होगा। उनका कहना था कि किसी भी वजीर आला की तकरीर पर आज तक शोर शराबा नहीं हुआ, फिर अब क्यों? अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने का हक है तो लीडर ऑफ द हाउस को भी है। स्पीकर ने कहा कि उनके पास 4 अहम सवालात आए हैं जिन पर वो 30 दिन के अंदर फैसला करेंगे। उनका कहना था कि दरख्वास्त गुजार मुसलसल कार्रवाई के लिए इसरार कर रहे हैं, लेकिन वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। ना कोई रेफरेंस उनकी ख्वाहिश है, ना वो सियासी दबाव में आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर फैसला ना हुआ तो दरख्वास्तें बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को चली जाएंगी। स्पीकर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि वो किसी भी वर्क प्लेस पर खवातीन की जानिब से थ्रेट करने की दरख्वास्त को संगीन समझते हैं। ऐसी दरख्वास्त आना एक तरह की खुदकुशी के बराबर है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि पानामा केस के फैसले से वो भी खुश नहीं थे, लेकिन फैसले को कबूल किया। इस पूरे मामले पर सियासी तज्जियाकारों की नजर है। उनका कहना है कि अगर स्पीकर अपने फैसले पर डटे रहे तो ये एक मजबूत मिसाल बन सकती है कि अब असम्बली में हल्फ की पासदारी और नज़्म ज़ब्त की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। अवाम की नज़रें भी इस सारे मामले पर हैं कि क्या वाकई असम्बली में कानून की हुक्मरानी होगी या माजी की तरह सब कुछ वक्ती साबित होगा। लोग चाहते हैं कि ऐवान में लड़ाई झगड़े की बजाय तालीम, सेहत, रोजगार और महंगाई जैसे मसाइल पर बहस और नुमाइंदे असल मकसद यानी अवामी खिदमत को तरजीह दें। अब फैसला सियासतदानों ने करना है कि वो असम्बली को तमाशागाह बनाते हैं या खिदमतगाह।